बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल CS हाउस। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि अगर उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो उनको मिलती रहे। तो चलिए हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ प्लॉटर, टाइप्स ऑफ प्लॉटर, डिस्कस यूनिट्स, बेसिक यूनिट्स ऑफ डाटा स्टोरेज, डिफाइन सिस्टम एंड कंपोनेंट्स यूज्ड इन अ सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्लॉटर क्या होता है, फिर हम उसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम डाटा स्टोरेज के बेसिक यूनिट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, फिर हम सिस्टम को देखेंगे कि सिस्टम क्या होता है, और फिर मैं बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ प्लॉटर। Plotter are specialized piece of equipment designed to print high quality graphics in a variety of color। जो प्लॉटर है एक ऐसी स्पेशल किस्म की मशीन है, ऐसा एक इक्विपमेंट है जो कि हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स जो होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, मतलब हम बड़ी बड़ी पम्फलेट्स, बड़े बड़े जो मतलब इश्तिहारात वगैरह देखते हैं कि सड़कों पर बड़े बड़े पम्फलेट लगाए होते हैं, बड़ी बड़ी फ्लैक्सेस लगाई होती हैं। तो इतना बड़ी फ्लैक्स बनाना और मतलब एक अच्छा रिज़ल्ट क्रिएट करना बड़ा मुश्किल होता है। आम जो प्रिंटर होते हैं वो इस मकसद के लिए यूज़ नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो उसके लिए प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि बड़ी बड़ी फ्लैक्सेस को प्रिंट करता है और उनकी क्वालिटी को भी मेंटेन रखता है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हमें पता है कि जैसे ही कोई फ़ोटो जो है, इमेज जो है वो बड़ी होती है तो उसके पिक्सल्स जो हैं वो फटना शुरू हो जाते हैं और उसकी क्वालिटी पर उसका असर होता है। लेकिन प्लॉटर जो होते हैं ये हाई क्वालिटी ग्राफिक्स होते हैं, तो इसलिए इस पर कोई इसका असर नहीं होता। मतलब इसमें क्वालिटी जो है वो बेटर होती है चाहे जितनी बड़ी फ्लैक्स मर्जी हो। प्लॉटर्स आर यूज टू प्रिंट लार्ज पोस्टर्स, ग्राफिक्स, मैप्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग्स एट्सेट्रा। जो इस तरह के मतलब बड़े बड़े पोस्टर होते हैं, ग्राफ होते हैं, मैप्स होते हैं और इस तरह की इंजीनियरिंग ड्राइंग्स होती हैं, उसको क्रिएट करने के लिए प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास दो मेन टाइप्स हैं, ड्रम प्लॉटर एंड फ्लैट बेड प्लॉटर। जो ड्रम प्लॉटर है इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा जो प्लॉटर होता है उसकी शेप एक ड्रम की तरह होती है। ये ड्रम है, ये रोटेट करेगा, जो हमारा पेपर है ये इस पर रैप किया हुआ है। जैसे ही रोटेट करेगा तो ये पेपर यहाँ से मूव होना शुरू हो जाएगा और ड्रम के ऊपर यहाँ पर जो है वो पेन लगाए हुए हैं। वो पेन क्या करते हैं, वो पेन उसके ऊपर मूव करते हैं। ठीक है, मतलब पेन ऊपर जो लगाए हुए हैं वो उस पर मूव करेंगे और मूव करने के बाद उस पर जो है वो कोई ना कोई इमेज या कोई भी चीज़ जो है वो क्रिएट कर देंगे। ठीक है, जो भी कैरेक्टर करना है या इमेज हमने करनी है या ग्राफ बनाना है वो उस पर बना देंगे। ड्रम प्लॉटर, हम इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। इन दिस टाइप ऑफ प्लॉटर आर ड्रम इज़ यूज्ड। ड्रम हम इस्तेमाल करते हैं। ड्रम रोटेट एंड पेज इज़ रैप्ड अराउंड इट। ड्रम जो है वो रोटेट करता है और पेज उसके ऊपर रैप्ड किया होता है। पेन्स आर अवेलेबल एट द टॉप ऑफ ड्रम। ड्रम के टॉप पर जो होता है वो पेन होते हैं। व्हेन ड्रम रोटेट्स द पेन मूव्स ऑन पेज एंड ड्रॉ डिजायर्ड आउटपुट। जब जो ड्रम है वो मूव करता है तो उस वक्त क्या होता है, वो पेन मूव करते हैं और उस पर जो डिजायर्ड आउटपुट होती है वो क्रिएट कर देते हैं। द एडवांटेज ऑफ दिस प्लॉटर इज़ दैट द लेंथ ऑफ पेज इज़ अनलिमिटेड। जो ड्रम प्लॉटर है इसमें हम पेज जो है उसकी लेंथ अनलिमिटेड कर सकते हैं, जितना मर्जी पेज या जितनी बड़ी बड़ी फ्लैक्स जो है वो बना सकते हैं। द विथ ऑफ द पेपर डिपेंड ऑन द विथ ऑफ ड्रम। जितना बड़ा हमारा ड्रम होगा हम उतनी ही उस पेज की या मतलब उस फ्लैक्स की जो विथ है वो क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द विथ ऑफ ड्रम। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये फ्लैट बेड प्लॉटर है। इसकी शेप जो है वो एक बेड की तरह होती है और बेड मतलब इसके जो बेड बनाया हुआ है एक सरफेस एरिया है, वहाँ ऊपर जो है वो पेज हमने रखा होता है और पेज के ऊपर एक हेड लगाया होता है। उस हेड के ऊपर जो है वो हमारे पेन लगाए होते हैं
और वो जो हेड है वो जब हम प्लॉटर को ऑन करते हैं, चलाते हैं, तो वो जो ऊपर हेड लगाया होता है वो हेड मूव करता है, ठीक है। और हेड पर क्या होते हैं, वहाँ पर पेन्स होते हैं, और वो पेन्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, मतलब जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमने क्रिएट करना है उसके मुताबिक वो पेन जो है वो रोटेट करते हैं, मूव करते हैं, और जो हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट होती है वो उस पर क्रिएट कर देते हैं। अब हम देखते हैं जी इसके डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी। फ्लैट बेड प्लॉटर इज़ यूज टू प्लॉट और ड्रा इमेज ऑन पेपर, के पेपर पर इमेज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इट कंटेन्स पेन्स फॉर ड्राइंग इमेज, और इसमें जो है वो पेन लगाए होते हैं। द पेपर इज़ प्लेस्ड ऑन द टेबल, और जो टेबल होता है उसके ऊपर पेज होता है, और ऊपर जो है वो हेड, उसके साथ पेन्स, और वो पेन्स मूव करते हैं और पेज के ऊपर डिज़ायर्ड जो है वो आउटपुट क्रिएट कर देते हैं। द पेन्स मूव्स ऑन द पेपर एंड ड्रा आउटपुट ऑन द पेपर, पेन जो हैं वो मूव करते हैं और जो आउटपुट होती है उस पर ड्रा कर देती हैं। मोस्ट फ्लैट बेड प्लॉटर हैव वन और मोर पेन्स आर डिफरेंट कलर्स एंड विथ, उनमें मतलब बहुत सारे हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो मतलब कलर्ड होते हैं, एक पेन भी हो सकता है, एक से ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और कलर जो कलर भी हो सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट भी हो सकते हैं, ठीक है। और उनकी विथ का एक प्रॉब्लम होता है, इसकी विथ जो है वो ज़्यादा नहीं होती, हम बहुत ज़्यादा बड़ी फ्लैक्स क्रिएट नहीं कर सकते। ये बेड जो होता है वो मतलब ड्रम प्लॉटर की निस्बत छोटा होता है, उसमें हम लेंथ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमारा जितना बेड होगा सिर्फ़ और सिर्फ हम उतनी ही बड़ी फ्लैक्स बना सकते हैं, उससे ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई जा सकती। हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं डाटा के। सबसे हमारा जो छोटा यूनिट होता है उसको हम बिट का नाम देते हैं, और बिट जो है वो 0 या 1 की फॉर्म में ज़ाहिर की जाती है, और ये हमारी मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट है। उसके बाद निबल आता है, अगर 4 बिट्स को मिला दिया जाए तो हमारा एक निबल बनता है। उसके बाद बाइट है, अगर 8 बाइट को मिला दिया जाए तो वो हमारी 8 बिट्स को मिला दिया जाए तो वो एक हमारी बाइट बन जाती है। उसी तरह से आगे हमारी एक मतलब स्टैंडर्ड रेट चल रहा है, जैसे है 1024 का रेट हमारा चलेगा। उसमें हमारे पास अगर 1024 बाइट्स हों तो 1 किलोबाइट बनती है, 1024 किलोबाइट हों तो हमारी 1 मेगाबाइट बनती है। मैंने उनके शॉर्ट नाम ही लिखे हैं, किलोबाइट को कोई भी कहा जाता है और मेगाबाइट को MB भी कहा जाता है। इसी तरह से 1024 MB होंगे तो 1 गीगाबाइट मतलब 1 GB बन जाएगा। इसी तरह से अगर 1024 GB होंगे तो हमारे पास 1 टेराबाइट बन जाएगी, और टेराबाइट को शॉर्ट में हम TB भी लिखते हैं। हमारी फर्स्ट ईयर की बुक में तो सिर्फ इतने ही उसके यूनिट्स हैं, लेकिन मैंने कुछ और भी इसमें ऐड किए हुए हैं। नेक्स्ट पेटाबाइट 1024 अगर हमारे पास टेराबाइट्स हों तो 1 पेटाबाइट बनती है। इसी तरह से हमारे पास 1024 अगर पेटाबाइट हों तो हमारे पास 1 एक्साबाइट बनती है। इसी तरह से 1024 एक्साबाइट हों तो 1 ज़ेटाबाइट बनती है। 1024 ज़ेटाबाइट हों तो 1 योटाबाइट बनती है। 1024 योटाबाइट हों तो हमारे पास 1 ब्रोंटोबाइट बनेगी, और 1024 अगर ब्रोंटोबाइट होंगे तो हमारे पास 1 जियोबाइट बन जाएगी। ठीक है, ये मैंने कुछ यूनिट्स बताए, ये मज़ीद और भी हैं, आगे चलते जाते हैं। और जो GB है उसके देखिए मैंने आगे शॉर्ट नाम उनके लिखे हुए हैं, जियोबाइट, GB। अगर उसके ऊपर हम स्टार लगा दें तो वो उसका मतलब उसका शॉर्ट नेम जो GB है उससे मुराद गीगाबाइट नहीं बल्कि उससे मुराद होगा जियोबाइट। ठीक है, आगे हमारे पास डिफाइन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। सिस्टम क्या होता है जी? द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड सिस्टम। कि हमारे जो कंपोनेंट्स हैं अगर उनके कॉम्बिनेशन को मिला दिया जाए और वो मिलकर एक काम करें तो उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम का नाम देते हैं। मतलब हमारे सारे जैसे कंप्यूटर होता है तो हम पूरे कंप्यूटर को एक सिस्टम भी कहते हैं। जैसे उसमें हमारे पास जितने भी हमारी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोसेसर है, रैम है, रोम है, मेमोरी है, ठीक है, रजिस्टर्स हैं, ये सारे जो उसके कंपोनेंट्स हैं अगर ये सारे मिलकर काम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम का नाम देते हैं। हमारे डिफरेंट प्रोसीजर्स आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए हम डिफरेंट प्रोसीजर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर इज अ सेट ऑफ स्टेप्स दैट परफॉर्म टू अकम्प्लिश टास्क। कोई भी टास्क कंप्लीट करने के लिए जो हम सेट ऑफ स्टेप्स यूज़ करते हैं उन सेट ऑफ स्टेप्स को प्रोसीजर का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, रजिस्ट्रेशन इज़ अ प्रोसीजर इन एजुकेशन सिस्टम ऑफ अ स्टूडेंट। के स्टूडेंट के एजुकेशन सिस्टम में उसका जो रजिस्ट्रेशन है, उसकी रजिस्ट्रेशन क्रिएट करवाना वो क्या है? एक प्रोसीजर है।
ठीक है जी। कंपोनेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, पीपल है, उसके बाद डाटा, ये हमारे पास उसके बाद है कम्युनिकेशन सेटअप। ये हमारे पास थे कंपोनेंट्स जो कि यूज़ किए जाते हैं किसी भी सिस्टम में। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।